70 मतलब 65 जीतने जा रहे हैं और इनकी बार जिन्हें दिखा देंगे बीजेपी वालों को मुंह खानी पड़ेगी यहाँ पे। मैं 500 स्कूल दूंगा, 500 स्कूल का तो पता नहीं 500 कमरे भी नहीं बनवाए। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कहीं पे घुस जाइए, दवा तो होती नहीं, उस पे भी घोटाले ही निकल के आ रहे हैं। चाहते क्या, अब आप चाहते क्या हो केजरीवाल से, ये बताएं। भैया किया क्या वही तो पूछ रहा हूं। नहीं, अब वो कह रहे हैं ना मैंने काम कराया तो मुझे वोट देना। ठीक है, अब आप उनसे इनके चैनल के माध्यम से बताएं ना कि ये काम करना है। अब एक तो मैंने इनके वो देखे, अब कौन से क्लिनिक बनाए थे उन्होंने, मोहल्ले क्लिनिक, वो फेल है। हाँ, हॉस्पिटल अरविंद हॉस्पिटल है हमारे, लोकनायक हॉस्पिटल, उसके अंदर मैं छोटी सी बात बताता हूँ, उसके अंदर बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत बढ़िया इंतजाम है उसके अंदर। मैं मेहनत करूं, आप मेरे से टैक्स लोगे, जो नहीं कर रहा है उसको दे दो, पहली चीज होगी। दूसरी बात ये, जो उन्होंने वादे किए थे उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। आएगी सत्ता किसमें? झूठ बोलने वाले पे। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो सत्ता दोबारा लाएगा। जो जितना ये कह रहे हैं केजरीवाल ने अगर काम किया तो मुश्किल चांस लग रहे हैं इस बार जीतेंगे। नहीं जीतेंगे वो। क्या हो जाएगा, जीतेंगे क्या करें? जो जितना झूठ बोलेगा, जो जितना फ्री में देगा। आज सरकार जितनी भी जनता है वो झूठ के दम पे वोट दे रही है। चाहे इससे पहले सपा रही हो, जब मुलायम सिंह यादव बना करते थे और फिर अखिलेश यादव भी बने थे, सब झूठे थे, मक्कार थे, इसलिए आए थे। ये कहना चाह रहे हैं कि हर दूसरे चैनल में मुझे केजरीवाल का ऐड सुनाई देता है, हर ऑटो के पीछे केजरीवाल का ऐड दिखाई देता है, हर रेडियो चैनल के ऊपर पे ऐड में केजरीवाल की 4 बार आवाज आ जाती है, हेलो मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। इनको पता नहीं कहाँ से मीडिया मैनेज करता हुआ बीजेपी दिखाई दे रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में बहुत ही जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती जा रही है। आज दूसरी सूची आई है जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब की जो सीट है, जो पहले पटपड़गंज से लड़ते थे, अब उनको जंगपुरा शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कह रहे हैं इस बार जो शराब घोटाला हुआ था उसका जो परिणाम देखने को मिल रहा है, अपनी सीट छोड़कर भाग गए, जंगपुरा शिफ्ट कर दिया, क्योंकि लग रहा था कि वहां से हार जाएंगे। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानने के लिए लाल किले पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या वो राय रखने वाले हैं। दिल्ली में चुनाव होंगे बहुत जल्दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार जिस सीट से लड़ते थे वो सीट छोड़ दी है पटपड़गंज की, और जंगपुरा से लड़ेंगे। क्या कहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, इनकी बार तीसरी फेरी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे। उसकी वजह है, क्या वजह यह है, उन्होंने जो चीज फ्री दी है। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ 10 राज्यों में लेट फ्री करके दिखा दो, मैं मान जाऊँ तुम देश के प्रधानमंत्री हो। अगर केजरीवाल ने वो करके दिखाया है ना, और इसी वजह से 10 साल हो गए सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर। गृह मंत्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, वो कहते हैं दिल्ली पुलिस मेरे को दे देना। मनीष सिन्हा बोल रहा है मैं नहीं दूंगा भाई, मनीष सिन्हा बोला चिपकी खा के निगाह मैं नहीं दूंगा। अरे दे दो ना, लंदन पहले बन जाएगा, दिल्ली का रुख बदल जाएगा। दिक्कत क्या आ रही भाई? मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदल दी है? पहले पटपड़गंज से लड़ते थे, अब जंगपुरा क्यों भेज दिया है? बीजेपी हमलावर है, कह रहे हैं डर गए हैं चुनाव हारेंगे इस बार, इसलिए सीट बदल दी है। नहीं, इनकी बार 65 सीट जीतने जा रहे हैं केजरीवाल, और गरीब जनता केजरीवाल के साथ है, और इनकी बार वो जलवा दिखाएंगे। 70 मतलब 65 जीतने जा रहे हैं, और इनकी बार जिन्हें दिखा देंगे बीजेपी वालों को मुंह खानी पड़ेगी यहाँ पे। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेंगे, तीसरी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए क्या कहेंगे? देखिए, वो केजरीवाल जी ने जितना काम किया उस हिसाब से तो उनको लाइफ टाइम के लिए मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। हाँ, चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। जैसे उन्होंने खुद कहा था कि मैंने जो वादे किए पूरे ना हो तो मुझे वोट मत देना। उन्होंने कहा पहले 2020 में गंगा साफ नहीं हुई, सॉरी यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत दीजिएगा। फिर आ गए मांगने 2025 में भी यही बात बोली, यमुना आज तक साफ नहीं हुई। दिल्ली को बोला था कि मैं 500 स्कूल दूंगा, 500 स्कूल का तो पता नहीं 500 कमरे भी नहीं बनवाए। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कहीं पे घुस जाइए, दवा तो होती नहीं, उस पे भी घोटाले ही निकल के आ रहे हैं। बसों का घोटाला, दारू का घोटाला, उसके बाद जी इनको एलजी काम करने नहीं देता, मार्शलों की भर्ती में घोटाला, महिला आयोग की भर्ती में घोटाला, अपने मित्रों को 1.5 लाख रुपए सैलरी दो, वो भी कोर्ट के आदर से बाहर निकाले जा रहे हैं। टीचरों की सैलरी दी नहीं इन्होंने। दिल्ली में हर जगह किसी भी गली में घुस जाइए, रोडें टूटी हुई है, तो भैया विकास क्या किया इन्होंने? आम आदमी तो खुश है ना, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी लेके।
भैया आम आदमी तो खुश है, मैंने कब कहा, मैं भी तो कह रहा हूँ पानी फ्री आता है, पानी का बिल नहीं आता है, लेकिन भैया टंकी साफ कराने का और फिल्टर साफ कराने का खर्चा तो साल का बिजली के पानी से 5 गुना ज्यादा है भैया। ना इन्होंने एक भी सीवर प्लांट लगाया, ना इनके वाटर प्योरीफाई करने की क्षमता। पिछले साल 555 क्यूसिक लीटर थी, पिछले 10 साल पहले शीला दीक्षित के सरकार में, ये 555 से बढ़ा के आज तक 700 नहीं कर पाए। अब आप चाहते क्या हो केजरीवाल से, ये बताएं। भैया किया क्या वही तो पूछ रहा हूं। नहीं, अब वो कह रहा है ना मैंने काम करा है तो मुझे वोट देना। ठीक है, अब आप उनसे इनके चैनल के माध्यम से बताएं ना कि ये काम करना है। अब आप ये बताएं ना कि केजरीवाल साहब हमें ये काम करवाना है आपसे। भैया जितने वादे उन्होंने किए थे उसमें से कोई पूरा नहीं किया, दोबारा वोट कैसे मांगने आ गए आप पहले मुझे बता दो। सपा सी बात कह तो दी उन्होंने, सपा सी बात कह दी, अगर मैंने काम नहीं किया मुझे नहीं जितवाओ। सीधी बात है। उन्होंने कौन सी झूठ बात बोली, उन्होंने कि अगर मुझे काम नहीं करवाया तो नहीं जितवाओ। लेकिन ये बताइए ना, एक सेकंड सवाल इनसे बनता है, क्या मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है, जो लगातार पटवारीगंज से लड़ते आ रहे थे, जंगपुरा भेज दिया है। बीजेपी हमलावर है, कह रहे हैं इस बार डर गए हैं, हार होने वाली है, इसलिए सीट बदल रहे हैं। ये तो पार्टी के भाई, ये पार्टी के फैसले पार्टी जाने हैं। अब हम भी मोदी जी की पार्टियों में थे, कितने वो बदल जाते हैं, लेकिन मानने वाले मैं मोदी जी को, चाहने वाला मैं मोदी जी को हूँ, लेकिन मैं पीएम को सीएम तो बनता हुआ नहीं देख सकता। की जनता को आपको क्या लगता है, उन्होंने काम किए कि नहीं किए? देखिए भाई, मैंने एक तो मैंने इनके वो देखे, अब कौन से क्लिनिक बनाए थे उन्होंने, मोहल्ले क्लिनिक, वो फेल है। हाँ, हॉस्पिटल अरविंद हॉस्पिटल है हमारे, लोकनायक हॉस्पिटल, उसके अंदर मैं छोटी सी बात बताता हूँ, उसके अंदर बहुत बढ़िया काम इंतजाम है, बहुत बढ़िया इंतजाम है उसके अंदर। आपको दवाई भी मिलती है, और एक ऑपरेशन भी हुआ था मेरा हल्का था ऑपरेशन हुआ था मेरा कमर का, वो भी मेरा फ्री में हुआ था। एक ने 50,000 रुपए मांगे थे प्राइवेट हॉस्पिटल के, लेकिन मैं अर्बन का पर्चा बनाया। देखो, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा लेनी चाहिए ना, तुम्हारी टांगे मजबूत होनी चाहिए। सरकार में टांगे मजबूत करो और प्राइवेट में आप जेब मजबूत करो। देखिए वही है, कहीं ना कहीं वही वाली बात की स्कूल सरकारी अच्छे बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए, मुफ्त दे रहे हैं सब कुछ। मेरी नहीं, बात गलत सर। देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ भी मुफ्त का नहीं होता, ठीक है, मैं एसी यूज करता हूँ, मैं हीटर चलाता हूँ, मैं सारा काम करता हूँ, मुझे तो 200 यूनिट की जगह 800 यूनिट का पैसा देना पड़ रहा है। ये कहाँ का जस्टिस हो गया? पहली चीज भैया, मैं मेहनत करूँ, आप मेरे से टैक्स लोगे, जो नहीं कर रहा है उसको दे दो, पहली चीज होगी। दूसरी बात ये, जो उन्होंने वादे किए थे उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक, इसलिए मैं नहीं लगता कि दिल्ली की सरकार इस बार उनको जिताएगी। और दूसरी बात, जो आदमी खुद ही जेल से करप्ट हो, करप्शन का चार्ज जिसके ऊपर लगा हो, उसको वोट देना इस देश की जनता की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है सर, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इस बार जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है, चाहे मनीष सिसोदिया की सीट बेशक बदली गई है, पर जीत केजरीवाल की होगी। नहीं, अगर किसी पर कोर्ट फैसला लेती है कि जनता फैसला लेगी। अगर आप बता रहे कि उनके ऊपर एक्ट लगा हुआ है केजरीवाल के ऊपर, तो गृह मंत्री पे कौन सा एक्ट लगा हुआ था? और एक मुख्यमंत्री वो भी है जिनके ऊपर 36 केस थे, उन्होंने सत्ता में आते अपना केस वापस ले लिया। क्लेरिफाई अब कर देना, लेकिन बात है काम की। हाँ, काम जहाँ जो करे उसको सत्ता दोबारा मिलती नहीं है। जो काम करेगा उसे सत्ता दोबारा नहीं मिलेगी, गारंटी है। जो काम करेगा नहीं, हाँ, जो काम करेगा उसे सत्ता दोबारा नहीं आएगी। आएगी सत्ता किसमें? झूठ बोलने वाले पे। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो सत्ता दोबारा लाएगा। जो जितना ये कह रहे हैं केजरीवाल ने अगर काम किया तो मुश्किल चांस लग रहे हैं इस बार जीतेंगे। नहीं जीतेंगे वो। क्या हो जाएगा, जीतेंगे क्या करें? जो जितना झूठ बोलेगा, जो जितना फ्री में देगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? 1700 रुपए सभी महिलाओं को मिले, सरकार आ गई। झारखंड में सबको सरकार ने 1500 रुपए दिए, सरकार आ गई। तो जो जितना फ्री बांटेगा, जो जितना झूठ बोलेगा, सरकार उसी की आएगी। कह रहे हैं कि जो जितना मुफ्त में बांटेगा और जो जितना झूठ बोलेगा, कटाक्ष कर रहे हैं, जो झूठ बोलता है, जो बरगलाता है, उसकी सरकार बनती है। मतलब ये मान रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल आज तक झूठ बोलता आया, तभी उसकी सरकार बनती आई। ये इस बात को मान रहे हैं? बस इनसे ये पूछ लो, दिल्ली में देखिए, ये केजरीवाल झूठ बोलता है इसलिए उसकी सरकार बनती आई। मैं जवाब यही है कि सत्ता में जो जितना झूठ बोल रहा है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, आज सरकार जितनी भी जनता है वो झूठ के दम पे वोट दे रही है। चाहे इससे पहले सपा रही हो, जब मुलायम सिंह यादव बना करते थे और फिर अखिलेश यादव भी बने थे, सब झूठे थे, मक्कार थे, इसलिए आए थे। ये कहना चाह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव झूठे और मक्कार थे, इसलिए वो जीत कर आते थे।
और आज झूठ बोल कर नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, नहीं आ रहे हैं। मैं तो आपकी बयान का समर्थन कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो भैया ऐसा है, जनता जिसको चुनती है अपने मुद्दे सब लेकर जाते हैं, क्या झूठ है क्या सच है वो जनता डिसाइड करती है, और जनता जिसको चुनती है लोकतंत्र में वो आता है, सीधी सी बात है। हम दिल्ली पे केंद्रित होते हैं। 13 तारीख को चुनाव होने दे, 20 तारीख कर दिया जाता है, 7 तारीख को चुनाव होने होते थे, 11 तारीख को चुनाव आयोग बोल देता है 11 तारीख को चुनाव होगा। मीडिया करा रही है आपका प्रचार, आपका प्रचार रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, आपका प्रचार चुनाव आयोग करा रहा है। अब जनता नहीं करा रही है, अब चुनाव आयोग आपके खिलाफ लड़ रहा है। आप जनता एक तरफ और चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, जनता की मनशंका कुछ नहीं है। देखिए, ये वही कह रहे हैं कि जो आज के टाइम में मीडिया कंट्रोल कर रहा है बीजेपी, सबसे ज्यादा अगर एड पे पैसे खर्च कर रहा है बीजेपी, झूठ बोल रहा है तो बीजेपी, कैसे जीतेंगे मुख्यमंत्री साहब? भाई साहब, हर दूसरे चैनल में मुझे केजरीवाल का ऐड सुनाई देता है, हर ऑटो के पीछे केजरीवाल का ऐड दिखाई देता है, हर रेडियो चैनल के ऊपर पे ऐड में केजरीवाल की 4 बार आवाज आ जाती है, हेलो मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। इनको पता नहीं कहाँ से मीडिया मैनेज करता हुआ बीजेपी दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, उनको वही हरा हरा नजर आ रहा है। मैं इनको कह रहा हूँ फिजाएं बदल चुकी है, मैं इनको बोल रहा हूँ बार बार फिजाएं बदल चुकी हैं, अब हवा में राम धुन घुल चुकी है, पूरा माहौल भगवा हो चुका है, ये फिर भी हरा हरा देख रहे हैं, मैं क्या करूं। देखिए, बात वही है ना, अगर इतना सब कुछ हैंडल बीजेपी कर रही है तो सीट मनीष सिसोदिया की क्यों बदलनी पड़ गई, क्यों पटपरगंज छोड़ के जंगपुरा चले गए? यही बस टॉपिक रह गया है, टॉपिक यही रह गया है। आज आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, जहाँ पर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के वोट लगे हुए हैं, योगी और मोदी के वोट लगे हुए हैं। प्रचार क्या है, खांसी का सिर्फ ले लीजिए, उसका भी प्रचार हो रहा है, फिर भी रेलवे घाटे में जाती है। एडवर्टाइजिंग करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा अगर रेलवे को मिल रहा है, तब भी रेलवे घाटे में जा रही है। अगर देखिए, हम क्या कह रहे हैं, जनता को बहलाने के लिए पंडित जी ठीक है, क्योंकि इनकी जबान पे सबसे पहले जानते क्या होगा कि देश में हो, जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है देश के लिए कर रही है और भगवान के लिए कर रही है, मतलब जनता के लिए कुछ नहीं बताएंगे। ये देश और भगवान, इनको इसमें लाना है, इमोशनल करना है, इमोशनल अत्याचार चलाना है। पार्टी झूठ नहीं बोलती है, उसे एक पार्टी का नाम बताओ। जो हम भी कह रहे हैं सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन जो बड़ा झूठ बोलेगा, बड़ा झूठ, जो नीतीश कुमार ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, हमने नहीं कहा था ये नीतीश कुमार ने कहा था बिहार के अंदर कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। काम की बात नहीं करनी है कि महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही, शिक्षक पे लाठी कौन चला रहा है, चाहे इलाहाबाद हो। आप स्टेटमेंट पे भी जाएंगे तो अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक पॉडकास्ट में कह दिया जैसे कांग्रेस खत्म हो गई वैसे बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव ने भी मान लिया कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अगर सरकार वैकेंसियां निकालेगी तो अखिलेश सरकार निकालेगी, है ना। अगर कोई वैकेंसी निकालती है मेरा तो सवाल इस बात पे है जो आपने कहा ना, नीतीश कुमार ने जो कहा, मैं तो उस चीज पे बोल रहा हूँ आपको, जो नीतीश नहीं आपने सही बोला। हाँ, नीतीश कुमार की बात पे अगर आप जा रहे हैं तो अखिलेश यादव की बात भी कोट कर दीजिए, उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, यहाँ एक सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी दिल्ली में, और 2-4 सीटें इनको आम आदमी पार्टी को मिलेगी। सरकार अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी, क्यों दिल्ली में, क्योंकि भैया होगा देख लेना कि जितना बड़ा जो झूठ बोलेगा उतनी सरकार जनता देगी। बीजेपी को झूठा बता रहे हैं, कह रहे हैं जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा दिल्ली में वही पार्टी बनाएगा। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक फैक्ट होता है और एक हवाई होता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सिस्टम पे आरोप लगाया। हमारे एक भारत के महान क्या बोलते चुनाव आयुक्त हुए थे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के हेड थे, उनका नाम था TN सेशन, बहुत ईमानदार और बहुत वो आदमी थे, ठीक है। वो बेचारे कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वहां पहुंचे, क्या बोलते हैं, अहमदाबाद। तब सिस्टम भ्रष्ट नहीं था, ठीक है, तब सिस्टम भ्रष्ट नहीं था। जजों की पोस्टिंग हो, चाहे मिलिट्री की पोस्टिंग हो, चाहे जो हो, तब सिस्टम भ्रष्ट नहीं था। EVM लाई कांग्रेस, ठीक है। भैया मेरा साधारण सा सवाल ये लोग कहते हैं EVM हैक हो जाती है, भैया मुझे ये कोई समझा दे कैलकुलेटर हैक होता है क्या? इस बार इन्होंने बोला है कि जो बड़ा झूठ बोलेगा वो पार्टी बनाएगा, और बीजेपी तो इस बार बनाने वाली है दिल्ली में। अरे अब झूठ बोलने पे आ जाते हैं, पहले किससे शुरू करें? 1947, अच्छा केजरीवाल से शुरू करते हैं। उनके मैं 2-4 वादे गिना देता हूँ। जमुना साफ करने का, इतनी साफ हुई कि आप नहा लें
तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा स्कूल बनाऊंगा, कुछ नहीं बना। स्कूल के कमरे बने हैं, वो भी करप्शन के आधार से। मोहल्ला क्लिनिक आपके सामने भाई साहब बता के गए हैं कि भैया बुरा हाल है। आगे आ जाइए, टीचरों की भर्ती कोई नहीं हुई। 3 भर्ती करी थी उन्होंने, एक अपने दोस्तों की, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेट कर दिया। दूसरी भर्ती करी थी महिला आयोग में, वो भी टर्मिनेट हो गई। मार्शलों की भर्ती खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेट कर दी। भैया इनके 4 वादे हो गए, ना इन्होंने स्कूल बनाया, ना इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, ना इन्होंने सड़कें बनाई। किसी भी गली में घुस जाइए टांग टूट जाएगी, ये हालत चल रही है। तो भैया वादा क्या पूरा है? 1 मिनट दिल्ली में बनाया किसने? रुक जाइए। रैपिड रेल बनाने का काम आया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जूते खाने पड़े, तब जाके इन्होंने पैसा फंड वो इशू किया है। भैया सारा इनके खिलाफ कोर्ट से काम हो रहा है और ये बोलते जी मुझे काम नहीं करने दिया। भैया तुमको काम नहीं करने दिया तो काम कैसे कर लिया, मुझे यही समझा दो। जवाब यही है, जवाब देना आप। और बात वही है ना, आपने कहा जो झूठ बोलेगा, तो इन्होंने 4 झूठ गिनवाए, तो इसलिए झूठ के दम पे केजरीवाल ने 2 बार से सत्ता बनाई है दिल्ली में। बिल्कुल देखिए, नमामि गंगे से नाम से एक वो बनाया गया था, मंत्रालय बनाया गया था नमामि गंगे के नाम से। कितनी गंगा साफ हो गई, कितनी यमुना साफ हो गई, अरबों खरबों रुपए खर्चे कर दिए गए एक मंत्रालय के नाम पे, नमामि गंगे के नाम पर। सुन तो आप, मुझे बोल लेने दो। और 2 लाख की नौकरी की बात कौन किया था? स्मार्ट सिटी की बात कौन किया था? बुलेट ट्रेन की बात कौन किया था? है भैया, अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ जी? बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार क्या हुआ? तो इन्होंने सवाल किए, उनका भी जवाब दो ना। इन्होंने 4 चीजें गिनवाई जो केजरीवाल सरकार ने काम किए थे, वो नहीं कर पाए। और रीजनल रैपिड रेल का जो कॉरिडोर बनना है दिल्ली टू राजस्थान का, जिसको केजरीवाल ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि तुम्हारे पास एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए पैसे हैं लेकिन विकास के लिए नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है ये बहुमत सरकार की सत्ता नहीं चलती यहाँ पर एलजी बैठाया जाता है और ये केंद्र के अधीन होता है। सर मेट्रो और जो रैपिड चलती है ना, उसमें इक्वल पार्टीशन करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल को भी। तो अपना हिस्सा तो केजरीवाल सरकार को देना पड़ेगा ना, इसको वो डिनाई कर रहे थे। भाई डिनाई इसलिए नहीं कर सकते ना कि एक मुख्यमंत्री अपना प्रदेश चलाता है। जो अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मेट्रो चलाई थी वहीं तक मेट्रो चली। वहाँ से आप नहीं पूछ सकते कि भाई क्यों नहीं आगे मेट्रो बढ़ाई गई, वहाँ क्यों नहीं मेट्रो बढ़ाई गई, वहाँ प्रदेश का पैसा कहाँ चला जाता है। और अगर ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर खुद एलजी डिसीजन लेता है या एलजी हस्तक्षेप करता है, वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं फंड दे सकते हैं।